धीरेन्द्र प्रसाद। मैं कणसर गांव का ही रहने वाला हूं। आप ही के भाई होंगे, चाचा होंगे, दादा होंगे, यही हो सकते हैं। इसी मिडिल स्कूल से हम लोग 7 पास किए, जिसमें अंग्रेजी की शुरुआत 6 क्लास से होती थी। हम लोग की जब पढ़ाई होती थी तो अंग्रेजी 6 क्लास में ABCD हम लोग को सिखाया जाता था। 1980 में मैंने मैट्रिक किया और इंटर करने के बाद हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चला गया। मेरा सब्जेक्ट रहा इंटर में साइंस था, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करना था, इसलिए आर्ट्स लेना बहुत ज़रूरी होता। तो हम लोग चले गए। मैं डबल MA हूँ। मेरा एंशियंट हिस्ट्री, जो एंशियंट हिस्ट्री आप समझ रहे हैं, पुरातत्व चीज़ की खोज में, प्राचीन, उसमें मैंने रिसर्च भी किया है। महात्मा बुद्धा पर मेरा रिसर्च भी है। पॉलिटिकल साइंस भी मेरा सब्जेक्ट था और मैं एक टीचर भी था। 1990 में मेरा 86-88 का जो बैच था वो B.Ed का था। 1990 में मेरा टीचर में हुआ झारखंड में, क्योंकि उस समय मैं झारखंड में ही रहता था। जब झारखंड की नौकरी हुई तो मात्र 3000 रुपये तनख्वाह थी, 3000 से 5000। तो बड़ी अरमान से माँ पिताजी ने पढ़ाया था, बड़ी सोच समझ के पढ़ाया था। और हम लोग गरीबी देखा था, अपने माँ पिताजी की गरीबी को मैंने देखा था, नज़दीक से हम लोग देखा था। तो ये जीवन में, मन में पूरी इच्छा थी कि आने वाला जो मेरा जनरेशन होगा, जो मेरे बाल बच्चे हों, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। एक इंसान के रूप में मैं पैदा हुआ हूँ और ये स्वाभाविक है कि जीवन मिला है तो मरना है, और एक टेन्यूर है, एक समय है कि इतने दिनों में ये सब काम कर देना है। क्योंकि लक्ष्य जो है, क्योंकि पढ़ते 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 आदमी समझ नहीं पाता क्या करें नहीं करें, लेकिन हम लोगों के दिमाग में विजन क्लियर था। विजन इसलिए क्लियर था कि गरीबी को हम लोग एकदम नज़दीक से देखा था। तो नौकरी की तलाश, रोजगार तलाश किया। सहारा बैंक का जो नाम आपने रखा है, तो पढ़ा लिखा इंसान सोचता है कि मैनेजर बन जाए, मैनेजर। तो कंपटीशन निकला, उसी दिन रिजल्ट भी हो गया, और हम लोग की तनख्वाह थी उस समय 1500 रुपये। एक मैनेजर की तनख्वाह जिस बैंक में हम लोग गए हैं थे 1500 रुपया थी। फिर मैं सोचा कि 3000 छोड़कर 1500 में चले गए, चलो मैनेजर तो बन गए, है कि नहीं। ये मास्टर 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 करते करते कपार बच जाता है, जो उस समय की धारणा थी, कौन मास्टर बनना है। तो उसमें मैंने रिसर्च किया, हम लोग बहुत चीज़ सोचा समझा। आज मेरी तनख्वाह है 1.5 से 2.25 लाख रुपये, और मेरे ड्राइवर हैं, और मेरी ड्राइवर है, मैंने हमको 14 लाख रुपए की गाड़ी मेरे पास है, हमको ड्राइवर मिला हुआ है, और घर में एक सर्वेंट मिला, मैंने सर्वेंट का एक स्टाफ मिला हुआ है कि मेरा बाल बच्चों को पहुंचाएगा, ये सब कहेगा। और आप लोगों के शुभकामना से मेरे बच्चे अभी आए नहीं हैं, क्योंकि सब तो बाहर रहते हैं। संभावना है कि नवंबर दिसंबर में, चूँकि काफ़ी गर्मी है, AC ओसी का घर में व्यवस्था है नहीं, तो हम लोग तो चूँकि यही के पैदा हुए हैं तो हम लोग रह जाते हैं। लेकिन बच्चे आएंगे तो एक दिन बोलेंगे ले चलिए पापा, ले चलिए, तो फिर ले आए, फिर ले चलिए, तो आएंगे हमारे बच्चे। मेरे 4 बच्ची है, एक मेरा लड़का है। तीनों बच्ची मेरी बैंक में है। अमेरिकन बैंक का आप नाम सुना होगा, जिसकी ऑफिस जो है आपको बेंगलोर और दिल्ली में है, और एवरेज तनख्वाह उनकी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया एवरेज तनख्वाह उनकी। एक बेटी मेरी जो है, जो जिसकी शादी करनी है, और जो पैटर्न बदल गया है, शादी जिसकी करनी है वो 25-26 साल की है, वो पायनियर में काम करती है। जितना आप डोक्लेशन, जो बैनर ओनर देखते आप हैं, पोस्टर ऑटो, भारतीय जनता पार्टी, किसी सरकार का बनवाना हो, कोई भी बना हो, तो उसमें वो डिप्लोमा, मैंने MBA की हुई है,
गाजियाबाद दिल्ली से उसको कराए थे। तो और बच्चे अभी हमारे MBA करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस पर बात कर रहे थे, ह्यूमन मैनेजमेंट पर बात करते हैं। देखो, पैसा जीवन में सब चीज है, लेकिन पैसा सब चीज नहीं है। पैसे से आप वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से आप इंसान नहीं खरीद सकते हैं। मैंने वहां से आपको समझाया था कि बच्चे जब एक पैदा होते हैं, कितनी अरमान होती है, माँ बाप की तो पूरी खुशियां। आज तो बेटा बेटी में अंतर, पहले तो अंतर था, थोड़ा सा लोग कह रहे बेटी पैदा हो गई, आज तो बेटियां जो है लड़कों से ज्यादा आगे हैं। तो इसलिए आप जो भी हमारी बहनें हैं, बेटी हैं, सबसे आपसे कहते हैं कि आप बहुत हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, और बहुत बड़ा जीवन है, बहुत बड़ा जीवन आपके पास है, बहुत बड़ा जीवन है। मैंने उस पॉइंट पर लेकर के आपको छोड़ा था कि एक इंसान छोटा से लेकर के बड़े तक हो जाता है, और उसके पास उसकी दुविधा हो जाती है, करें तो क्या करें। सबको देखना है, फुआ को देखना है, नानी को देखना है, मामा को देखना है, चाचा को देखना है। सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग सोच है, और वही अनबैलेंस हो जाता है। जब आदमी अनबैलेंस हो जाता है तो बोलती है माँ, हमारी माँ बोलती है, देखो शादी करनी तब से हमारा सब बोलबे ना करे, लोग करे करे घूमता है, हो जाता है। तो मेरा कहने का, आपको समझाने का, कि कोई इंसान किसी को देता नहीं है, कुछ नहीं दे सकते आप हैं। आपके पास रहेगा तब दे सकते हैं ना, लेकिन एक चीज आप दे सकते हैं, प्रेम व्यवहार, ये जरूर दे सकते हैं। जीवन में जरूर आप आगे बढ़िए, और ये दिमाग में डालिए कि किसी की बुराई आप नहीं करेंगे। पहला दिमाग में डालिए कि किसी की बुराई आप नहीं करेंगे, किसी का। क्यों क्यों नहीं करेंगे? अब कोई बात आपकी होती है, आपको बहुत बुरा लगता है, उसको उसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं, उसको बोलना चाहिए। उसकी समझ नहीं रहती तो बोलता नहीं। यहां दिमाग लगाइए कि उसकी समझ यदि रहती ना, तो वो इंसान ये बात नहीं बोल सकता है। तो उसकी समझदारी पर जाइए कि उसकी समझदारी नहीं है, और यदि आप समझदार हैं तो आप भी तो वही बात बोल रहे हैं, तो आप में और उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए आपसे मैंने इस समझाने के क्रम में आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बड़ा सोचिए, है कि नहीं? कितने लोग सोचते हैं, टीचर नहीं ना कोई सोचे हैं? हाँ? टीचर दीजिए, कागज दीजिए, कलम दीजिए। बीच में आपको 10 मिनट हम छूट देंगे वो पूछने के लिए, जो आपको पूछिए, प्रश्न को पूछिए। फिर लिखा जाएगा, मैंने लिखा जाएगा तब जाता तो हम लोग ब्लैक बोर्ड वाला है क्या? ऊपर भी लिख सकते हैं या पेज चेंज कर दीजिए चेंज, अब तो ये खत्म हो गया। ये क्या है? क्या है ये? गोला है, अंडाकार गोला है। प्रश्न क्लियर है कि 2 अंडाकार गोला। अब आपको निशान लगाना है, जहां आप बैठे हैं वहीं से आपको निशान लगाना है। ठीक, प्रश्न क्लियर? इस गोले में निशान लगेगा तभी आपको 5,000 रुपया मिलेगा, और इस गोले में भी निशान लगेगा तो 5,000 रुपया मिलेगा, है कि नहीं? अब आपको लगाना है। क्लियर हो गया प्रश्न? कि 2 गोला आपके पास है, छोटा गोला, बड़ा गोला, निशान लगाना है आपको।
जो निशान लगा लेगा उसको 5,000 रुपये मिलेगा। तो बोला कि सर 5,000 लेकर आई ना, किधर देंगे, कहाँ से? है कि नहीं? एक 500 रुपये लेकर आए हैं, है पकड़ में, तो 500 दिया जाएगा। आप वो निशान लगाने के तैयार तैयार है ना? तो जो तैयार है वो हाथ उठावे, हाथ उठाइए। एक आदमी अपने से खड़ा हो जाइए, कोई खड़ा हो जाइए, कोई खड़ा हो जाइए। बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। किसमें निशान लगाएंगे? छोटे वाले में। इनकी बात को कितना लोग मानते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देखो टॉप गलत सही नहीं देखना है, क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं। 4 आदमी हैं, बढ़ जाइए। आप बताइए कोई और, बढ़ जाइए, आप बढ़ जाइए। आप कोई और आदमी और बताइए। अरे छोटा प्रश्न है, निशान तो लगाना है यार, है कि नहीं? कोई तो खड़ा हुई है। अच्छा, आप तो छोटा वाला खड़ा हो गए थे, अब कारण पूछेंगे तो बताइएगा, तो क्यों लगाएंगे इसमें छोटा वाला में? आपका क्या विचार है? छोटे वाला? सबका विचार छोटे वाला है। यस नो बोलो, यस यस। आप बताइए क्यों लगाएंगे? अब हुआ ना, क्यों लगाएंगे? प्रश्न को समझिए, फिर आप एकदम कंफ्यूजन में न जाइए। आपको केवल निशाने लगाना है, जानिएगा। आपको कुछ करना नहीं, आपको निशाने केवल लगाना है। तो किसको पसंद करेंगे, छोटा को कि बड़ा को? छोटा को। बढ़ जाइए। अब आपका हम आंसर दे देते हैं। आप इसलिए छोटा पसंद कर रहे हैं, इसमें लग जाएगा, यही ना? क्यों? इजी है तो निशाने तो लगाना है, तो वही तो पसंद करना है आपको। तो प्रश्न है निशाने लगाना, और कुछ करना नहीं। उसके बाद आगे हमको बताना है। छोटा वाला को अभी देखिए, छोटे वाला को बोल रहे हैं, बड़ा वाला बोल रहे हैं। खड़ा हो, बड़ा वाला क्यों? बड़ा क्यों लगाएगी? उसमें आसानी से लग जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाइए इनके नाम पर। आपको केवल निशाने लगाना है। आप छोटा वाला गोला जो पसंद कर रहे हैं, लगाना तो दोनों में निशाने लगाएंगे तबे होगा। आपको निशान लगाना ही पड़ेगा, लेकिन छोटा में संभावना है कि हो सकता है कि नहीं लगे। ये संभावनाएं हैं आपके पास, क्योंकि 5,000 जीतना भाई। बड़ा में इसलिए आपकी संभावनाएं हैं कि उसमें लग सकता है। ये गारंटी नहीं है कि लग जाएगा, लेकिन लग सकता है। इंसान को छोटी सोच और पांव की मोच हमेशा दुविधा में डालती है। एक बार जोरदार ताली मारो इसके लिए। पांव में मोच देखा कि नहीं? घर में किसी को मुड़ जाता है, ना वो बैठने लायक रही, ना प्लास्टर रखे लायक रही। लेकिन जब पूर्व हवा बहेगा तब दादी के दर्द करे लगी, तब लाओ मालिश, लाओ रे तेल, लाओ रे। उसी तरह किसी भी इंसान को छोटी सोच और पांव की मोच हमेशा दर्द भरी जिंदगी होती है। दर्द से भरा हुआ ये जीवन आपका रहता है। क्लियर हो गया? हमेशा बड़ा सोचिए। बड़ा सोचने से ये होगा कि जब बड़ा सोचेंगे ना, तो बड़ा नहीं मिलेगा तो छोटा तो मिल जाएगा ना जी। बात समझिए। बड़ा के हम प्रयास किए, और बड़ा, आप उधर मत देखिए। आप क्यों उधर क्यों कंफ्यूज रहते हैं? ये तो कई बार देखे आप। बड़ा का प्रयास आप करेंगे तो बड़ा यदि नहीं मिला आपको, तो छोटा आपको मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया ना? एक लाइन और हम छोड़े थे आपको, जहां पर ले चल रहे हैं कि परिस्थितियां जब है कि इंसान को जिससे पैदा हुए हैं और जिसको पैदा किए हैं, दोनों कंडीशन इंसान के पास। इस मानव के पास, ये मानव की जिंदगी इतनी कठिन है। अब अपने घर से आए हैं ना, सबके अपने अपने घर से आए हैं। जिस सड़क से आप आए थे वो सड़क सीधी थी? कैसा था? टेढ़ा मेढ़ा।
लेकिन एम कहाँ था? स्कूल, लक्ष्य था ना, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? उसी तरह ये जिंदगी जो है, ये जो रास्ते हैं जिंदगी का, वो टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। कभी ऐसा नहीं हो जाए कि नहीं सीधा है, नाश्ता नहीं बना, खाना नहीं बना, ये नहीं, नहीं, सब चीज करना है। तो ये दिमाग में आपको डाल कर रखना है, पहले से ही तैयार रहना है कि ये जो जिंदगी के रास्ते जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं। तो टेढ़े मेढ़े हैं, ये तो क्लियर हो गया। तो सीधा कौन करेगा? आपको करना है। वो जिंदगी के जो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो आपको मिले हैं, तो उसको सीधा आप ही कर सकते हैं, अपने नॉलेज के से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से तमाम उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं। ठीक, ऊपर मेरा कागज है, ऊपर वाला, ऊपर वाला। चलिए, आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, जब बोलिएगा तो। टाइम कितना हो रहा है? सही है ना? 10:30। तो आधा घंटा और, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नहीं जाएंगे, फिर दूसरे दिन हम लोग रहेंगे। अब हम लोग यहां पहुंच गए कि टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करना है। ये तो समझ गए यहां तक? इसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है। पड़ती है कि नहीं? नॉलेज बहुत जरूरी है। तो नॉलेज है क्या? ज्ञान क्या है? जरा इसको समझाओ तो। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानकारी जानकारी कहते रहते हैं, ये है क्या चीज? आखिर में ज्ञान है क्या? कुछ है ना भाई। देखो, पढ़ाई उसका विधि है, ये सिस्टम है, पढ़ाई लिखाई, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, ये सब उसका संसाधन मान लो। लेकिन ज्ञान है क्या? नॉलेज है क्या? आप समझो, नॉलेज क्या है? इंफॉर्मेशन। नॉलेज की परिभाषा बता रहे हैं, नोट भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, कंसेप्शन और एक्सप्रेशन। किसी भी इंसान के पास ये तीन चीज हो, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि सूचना, कोई भी सूचना आपको मिले, कोई भी मैसेज आपको मिले, तो इंफॉर्मेशन हुआ। कोई भी जानकारी पेपर के माध्यम से लीजिए, हम और बतिया के ले, टीवी से लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, जहां से भी लेते हैं वो क्या है? आपका इंफॉर्मेशन है। तो आपने इंफॉर्मेशन लिया, ठीक। अब क्या होता है कि कोई, जैसे आपको उदाहरण देख रहे हैं, अभी यहां से कोई जा रहा है बस से, रघुनाथपुर से कोई बस गई, खुदा ना खास्ते कहीं ब्रेक डाउन हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हो सकता है कि उसमें 5 आदमी घायल हो गए, एक आदमी सीरियस है, समझने के लिए। लेकिन कोई बोल दिया कि बाप रे बाप, आदमी था, बस लड़ गई, 50 आदमी घायल हो गए, 2 गो मर गया, 4 गो यहां है, हड्डी गुड़ी नहीं। लोग आपसे कोई बोल दिया, बोला, आप किसी को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलिएगा ना जी, बोलिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको मिला है, आगे आपने कंसेप्शन नहीं किया। कंसेप्शन का अर्थ होता है कि आपने उस पर छानबीन नहीं किया, समझा बूझा नहीं, उसका पूरा चीज समझा नहीं, कब निकली, कब था, के था, नहीं था, हाँ ना, माने पूरा उसका चित्रण। आपने इंफॉर्मेशन उठाया और बोल दिया, बस। माने एक पॉकेट में उठाया, एक पॉकेट में था, यहां से निकाल कर दे दिया। तो कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन आपको जिंदगी में मिले, आपको लाइफ में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, तो कंसेप्शन कीजिए, उस पर पूरा मंथन कीजिए, उसके बाद एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, क्योंकि लास्ट सब्जेक्ट है अभिव्यक्ति का, विचार देने का लास्ट सब्जेक्ट है। सोचे समझे बिना कोई अभिव्यक्ति नहीं देना चाहिए, और बिना मांगे सलाह आपको नहीं देना चाहिए। अब इसको समझिए, प्रकृति से समझिए, जिसने इंसान ने हमको आपको बनाया। जब इंसान प्रकृति ने हमको बनाया, तो कई गो हाथ आपके पास है? आपका 2 हाथ नहीं है? तो बोलिए 2 हाथ है, हमने एक ही हाथ है, या 3 हाथ हो गया होगा। दुर्गा जी बन रही है यहीं पर 6 हाथ वाली, तो कितना हाथ है? नाक कितना है? छिद्र कितना है?
कान, पैर और मुंह का एक ठो है, का है? ये भगवान को दिक्कत हो गया था का? जब संरचना भगवान कर रहे थे तो दिक्कत हमको बनाने में, को पीछे मुंह बना देते, एगो रेस्ट करता तो एगो खाता, रेस्ट कर फिर पीछे रखना। देखो प्रकृति ने कितना बढ़िया चीज हम लोगों को दिया है, कितना सुंदर व्यवस्था प्रकृति ने हमको आपको जीवन में ला करके दिया है। मुंह एक मुंह दिया है, तो एक मुंह से तो इतना जंजाल चल रहा है। एक मुंह के चलते पूरा लड़ाई है, भाई भाई, माई माई, काका काकी, चाची, पट्टार सरदार, सब में लड़ाई है। एक मुंह है। आज यदि दो मुंह रहता तो महाभारत होता। आप महाभारत नहीं देखे थे कुरुक्षेत्र में जाकर? जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोग, हम लोग तो गए कुरुक्षेत्र देखने के लिए, तो आप जाएंगे कुरुक्षेत्र घूमने के लिए मिलेगा, कुरुक्षेत्र होता है। तो जो प्रकृति ने दिया हमको मुंह एक, और कहा 100 बात का एक जवाब, 100 बात का। वो जब कोई पूछे तब। आज देखते हैं दुनिया में, समाज में, घर में, आपके पापा हैं कि नहीं, मम्मी है, झगड़ा नहीं होता होगा कभी नहीं? किसी का होता है? ऐसा मम्मी पापा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता होगा। ये तुम जान जाओ, भले ही कह ये कोई कह दे कि नहीं होता तो इनको हम लोग धन्यवाद देते हैं इनका माँ बाप पिता से। अरे हम लोग भी तो मम्मी पिता मामा मम्मी वाला है ना, कभी ना कभी होता है। होता है, क्यों होता है? कभी सोची? देखो क्यों होता है, समझो इस बात को। पापा आए, कुछ मम्मी से बात बोले, ना तुम्हारा मम्मी से बात बोले, मैंने अपनी पत्नी से बोले, ये देखो ये बात है, तो पूरी बात सुनी नहीं, लेकिन वो समझ गई जल्दी से। पूरी बात वो नहीं सुनी है, लेकिन वो समझ गई। हाँ क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे ऐसे वैसे, माने वो इंसान पूरी बात बोल नहीं पाए। ठीक, अब कहीं मम्मी बोलती है पापा से, अरे देखिए ना ऐसा ऐसा बच्चा, हाँ हम समझ गए, सब कोई छोड़ा ना, फालतू चीज, पैसे खर्चा है। अब तो बोलेगा अरे बहुत जरूरी है बच्चा को लाना, वो लाना। अब पापा बिगड़ गए, माने दोनों ने किसी की बात पूरी नहीं। गलत बोल रहे हैं का? सही बोल रहे हैं। इसलिए जब भी घर में आपके पास इस तरह की बातें हो, कोई मतलब दूर, आपको हम दूर ले जा रहे हैं, तो आप उनकी बात को सुने, पूरा बैठ करके सुने, पानी पी करके सुने, ना सुनना ही आपका है। नफरत करने वाले इंसान से यदि आपको मोहब्बत करना है, प्यार करना है, सम्मान देना है, और धैर्य आपके पास है, तो मोहब्बत, जो नफरत करने वाला व्यक्ति आपका साथी बन जाएगा। अरे ठीक तो तुम बोल रहा है यार, तो आपसे झगड़े कर रहा, अरे ठीक तुम झगड़ा कर रहा, पहले बैठो तो, पानी पियो तो, क्या बात है, तेरी बढ़िया से हमको समझाओ तो, हम समझ तो जाए। अब इतना तुम जल्दी जल्दी हालात करेगा तो हमको समझे में नहीं आएगा। ठंडा दिमाग होगा कि नहीं उसका? घर में अरे पानी रहा, अरे बोतल लाओ रे मीठा, हो गई दो चार बात इधर, वो बात जहां से आ रहा था, जिस बेग में वो बोल रहा था, उस बेग को हटा दिए तो ठंडा होगा कि नहीं ठंडा होगा? तो अक्सर हाँ ये चीजें आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में, समाज में ये कुरीति पैदा होती है। और जब ये कुरीतियां पैदा हो जाती है तो हम और आप चाह करके भी समझ कर मम्मी को समझाएं कि पापा को समझाएं, कि पापा को समझावें कि मम्मी को समझाएं। अब किसको आप समझाइएगा? बोले हम ही को समझा रहे हो, हम ही को, बात है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में, आपके जीवन में आई। अब मैंने आपको ज्ञान के लेकर के चला था, क्योंकि बीच में टॉपिक आते रहते हैं तो बात होती रहती है। ज्ञान की मैंने समझाया कि इंफॉर्मेशन, कंसेप्शन और एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, विचारों के अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति काफी सोच समझ करके हर इंसान को देना चाहिए। चलते फिरते कोई बात नहीं बोलना चाहिए, चलते फिरते कोई चीज नहीं कह देना चाहिए जो किसी को तकलीफ हो जाए, किसी को गलत लगे। अब ये ज्ञान जो है, इसका प्रकार भी है, काइंड्स भी है। जीवन पक्ष का ज्ञान, देखो यदि जीवन पक्ष का ज्ञान आपको समझ में आ जाए, जीवन पक्ष का ज्ञान आपको समझ में आ जाए कि इस ईश्वर ने जो ये जीवन हमको दिया है,
किस किस कारण के लिए दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है, कहां के दिया है, ये तमाम प्रश्न आपके अंदर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? ये जब तमाम प्रश्न आपके आएंगे, आपके पास दिमाग में जब आएंगे, तो आपका दिमाग काम करने लगेगा। जब प्रश्न नहीं है, किसी इंसान के अंदर प्रश्न नहीं है, तो उसके पास आंसर नहीं है। वो कहता है ना गाँव में बहुत सब तो हम जानते करते हैं, आंसर है नहीं, आंसर नहीं है उसके पास, क्योंकि उसके पास प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन है तो आंसर है, और क्वेश्चन नहीं है तो आंसर नहीं है। जानिए, बुराई नहीं की, अच्छाई की तभी पूजा होती है जब बुराई हो। जब बुराई नहीं रहेगा तो अच्छाई की पूजा होगी? नहीं होगी। तो जीवन पक्ष 4 प्रकार का ज्ञान है, लेकिन 2 आपको हम समझा देते, इसको चारों को हम रिलेटेट करेंगे, लेकिन 2 चीज पर विशेष फोकस कीजिए। जीवन पक्ष का ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, कर्मस्थल का ज्ञान और कर्म क्षेत्र का ज्ञान। कर्म स्थल आपका यही है, आया ना, यह स्थल है। कर्म क्षेत्र का है आपका किताब है, उसी क्षेत्र में आपको पढ़ना उड़ना है। और व्यवहारिक ज्ञान, जीवन में हर इंसान को व्यवहार कुशल होना चाहिए। हर इंसान को व्यवहार कुशल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? प्यास वास नहीं लगाना है, कहाँ कि 11 बजे छुट्टी वाला है। चलिए, हाँ नहीं तो 12 बजे की जबरदस्ती नहीं रखी है। क्योंकि बिना लिख करके नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे। दुख है जीवन में, दुख है। किसके जीवन में दुख नहीं है बताओ? सबके जीवन में दुख है। तो दुख का कारण भी होगा। वो कारण कौन है? वो दुख का कारण कौन है? दुख खोजिए, दुख है तो दुख का कारण कौन है? हाँ, दुख कारण कौन है? पैसा तो ही नहीं है। हाँ, और बोलिए। अच्छा है, देखो हर प्रश्न का बहुत आंसर है, हर प्रश्न का आंसर बहुत है। दुख का कारण है, दुख है ना, दुख का कारण कौन है? कोई बताएगा? और इनके लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार। खड़ा होकर के जवाब देने की आदत आपकी आ गई, तो यही तो पढ़ाई है, यही तो ज्ञान है। थोड़े सही गलत नहीं है, टेस्ट थोड़े वाला, परीक्षा थोड़े देना है कि इसमें 10 नंबर का 10 नंबर आएगा। यहां तो आपको 10 नंबर के हर प्रश्न का आंसर 10 नंबर में 10 नंबर आपका है। और कोई बताएगा दुख का कारण कौन है? क्या सही है? दुख कौन कारण है? खोजिए, खोजिए। चलिए हम बताते हैं आपको, 2 मिनट और समझा दे तो बताइए, बताना है ये प्रश्न का, क्योंकि यहीं पर जड़ है। दुख का कारण यदि आप समझ गए तो सारी चीज आगे रास्ते में जाएगी। महात्मा बुद्ध का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं? राजा के लड़के थे। हाँ ना, बोलिए, तब समझ में आएगा कि भी जानते हैं कि नहीं राजा के लड़के थे। तो जब राजा के लड़के थे तो राजा के घर में कुछ कमी रहता है? कुछ नहीं। हम और आप गरीब के घर के हैं तो कमी है। तो उनका लड़का राहुल नाम था। कितना साल में घर छोड़ दिए? 29 साल। बच्चा का उम्र कितना था? 11-12 साल। चलो 11 सब सही है, 5 साल मानो भाई, 11 साल मानो, जो आप बोल दिए वैसे 11 साल। जब वो राजा थे, और धन जरूरी है, देखिए आप आइएगा दिमाग में, धन जरूरी है सुख शांति के लिए। आपका कहना है ना, दुख का निवारण करने के लिए, आपके हिसाब से मेरे हिसाब से दुख के कारण के निवारण के लिए धन चाहिए, यही है ना? तब जब राजा के लड़के थे तो क्यों उनको दुख था? क्यों घर छोड़ दिए? घर क्यों छोड़ता है? आप घर क्यों तब छोड़ते हैं बताइए तो? आप जब यहाँ पढ़ लिख लीजिए, घर का के लिए छोड़ते हैं?
अरे आप कहाँ के लिए छोड़ते हैं? आप तो मेरा दिमाग उतने आप चलाइए, प्रश्न को समझिए, दिमाग को कंसल्ट रखिए। इसमें समय लगता है, समझाने में समय लगता है। कहा आप बता रहे हैं ना, देखो बात को समझिए। दुख का कारण धन है भाई, दुख आपके घर में है, बताए भाई बहन की बेटी की शादी करना है, धन रहेगा तो हम शादी करेंगे, करेंगे ना। लेकिन वो राजा के लड़के थे, वो क्या खोज रहे थे नहीं खोज रहे वो हटा दीजिए। वो राजा के लड़के थे, तो यदि धन ही से सब चीज उनको मिल जाता तो नहीं करते, घर नहीं छोड़ते। यानी धन जरूरी नहीं है दुख में, दुख का कारण दूसरा है जो हम बताएंगे तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ सर ये सही बोल रहे हैं, हमको समझ में आना चाहिए हम लोगों को। क्यों चले गए? ये सर्वथा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे पूरब में सूर्य उगता है, पश्चिम में डूबता है, वैसे ही सत्य है कि धन से दुख का निवारण नहीं हो सकता है। और दुख का यदि कारण कोई है तो दुनिया में कोई नहीं कारण है। लोग बोलते हैं कि मैं दुखी हूं, उसका कारण आप हैं। स्वयं इंसान है दुख का कारण का, स्वयं इंसान है। और सोचिए, माँ बाबा को ट्यूशन पढ़ा रहा है या भेज रहा है, पैसा लग रहा है, वो भी सोच रहा है कि मेरा बाल बच्चा अच्छे नंबर से आवे। और जब रिजल्ट आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा तो दुख उसको होगा कि नहीं? आपके चलते दुख हुआ, वो आप वहां है, आप स्वयं आप हैं। यदि आप बेहतर जिंदगी जिस क्लास में आप हैं, जिसके लिए आप आए हैं, यदि उस जिंदगी के विषय में जो आप पूरा फोकस अपने पढ़ाई में लगा दिए तो जीवन आपका बेहतर होगा ना। तो जब जीवन बेहतर होगा तो दुख रहेगा आपके पास। लोग कहते हैं फलानवा के चलते हम बहुत दुखी बने, बात क्या साला, 5 कट्ठा हमारा जमीन ले लिया, अरे 5 कट्ठा तो खरीद लो 5 कट्ठा खरीदा जाएगा। तो जीवन में यदि दुख किसी भी इंसान में, किसी भी इंसान में, तो उसका कारण स्वयं वही है, कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। इंसान के दुख क्या यदि उसके जिंदगी में है तो उसका कारण वही है। अब क्या है, उसको तो बचाव चाहिए भाई, बचाव चाहिए ना, समाज से, घर से, माई से, मेहरारू सबसे उसको बचाव चाहिए। बोलता है तो बहाना क्या करे, हम ठीक से पढ़ेबे ना कर लो तो सब लेकर ट्यूशन पढ़ते रहो, 3-3 को हमरा के 2 को देलू तो पढ़े के पैसे ना देते रहलू, माने तमाम अपनी कमियों को छिपाने के लिए तमाम इतना उलझन माँ बाप पर डाल देगा कि अब माँ बाप क्या करेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जीवन में किसी का दुख है, जीवन में किसी का सुख है, तो उसका कारण स्वयं है। जीवन में क्या चाहिए? शांति, सुख और संतुष्टि, इसे चाहिए ना। जीवन में चाहिए शांति, सुख और संतुष्टि, और इसी को खोज जीवन भर आदमी करता है। शांति रहे, शांति से रहे, शांति से रहे, सुख से रहे, सुख से रहे, और संतुष्टि मिले। कोई है? शांति मिला किसी को? सुख मिला? संतुष्टि मिला? क्योंकि मन में उसकी संतुष्टि नहीं है, मन विचलित है, मन चंचल होता है। मन जो है वह चंचल है, स्थिर नहीं है। अभी आपके पास 100 रुपया हो, मान लीजिए, गए मार्केटिंग में रघुनाथपुर, कुछ मार्केटिंग किए और 5-7 रुपया बच गया है। अब भूख जोर से लगा है तो अब खाना है, चलो तो गुपचुप पे खा लेते हैं, सोचिए कि नहीं। क्योंकि पॉकेटवा 10 रुपया का अलाउ कर रहा था। आज यदि वही 500 रुपया अपन कमाई के नहीं, माई बाप का नहीं, अपन का रहे, आज आपका कोई सहेली मिल गई जो पढ़ रही है, वो भी कहीं मिल गई रघुनाथपुर में, अरे क्या करती है, तो हम बैंक में हैं तो अफसर बन गए हैं, तो ये बन गए। अरे तुम क्या कर यार, देखो ना घरे में है, अपना कारोबार कर रहे हैं, तो चलो चलो कुछ खाई है तो ना चलो नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता आप फर्स्ट क्लास होटल में करवाइएगा, कहा कि आपके पास 1000-2000 रुपया है और आपके पास सहेली भी आपकी है। क्योंकि पर्सनालिटी को, वही पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व तो आगे हम जा रहे हैं। पर्सनालिटी है क्या चीज, व्यक्तित्व तो क्या है, क्यों लोग काम करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, कहा के लिए काम करते हैं, तो बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो आज से मेरा रिक्वेस्ट आपके है कि अपने नियम, अपने
जो घर की रूटीन है उसमें परिवर्तन करें, और परिवर्तन करने के बाद जो आपको ड्यूटी दिया गया है, जो आपकी जिम्मेदारी दी गई है, उसको आप सही तरीके से निर्वहन करिए। आज का कष्ट कल का आपके लिए आराम, सुख, शांति और संतुष्टि का वो कारण बनेगा। ठीक ना? आज तीनों मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगा। जिस दिन आप कमाइएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा। आइसक्रीम, हम लोग तो जमाने में तो आइसक्रीम चलता था, 2 रुपया वाला 1 रुपया, 2 रुपया का गेहूं से आदमी लाता था, अनाजे से खरीदाता था, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आगे चलिए। मनुष्य जो है क्यों काम करता है? आपके पिताजी पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाते हैं आपको? कोई बताओ, क्यों पढ़ाते हैं आपको? हाँ, यही के लिए पढ़ाते हैं। यही है भी, यही पढ़ाते हैं। कोई ऐसा भी होगा कि नहीं भी पढ़ता होगा। घर में तो बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो बस जाते जाते उनका लेट हो जा रहा है, आज आते आते छुट्टी हो जा रहा है। यही है ना? हम लोग तो बैठते हैं, देखते हैं कि वो लेकर बच्चा गया तो टिफिन उधर से हो गया, अब फिर जब गया तो छुट्टी हो गया। बात है कि नहीं? दुनिया में कोई भी इंसान काम करता है, किसी के लिए काम करता है। हम आपके लिए नहीं आए हैं, हम आपको आज समझा रहे हैं तो आपके लिए नहीं आए हैं। बोले सर क्यों आए हैं? 7-8 दिन हो गया था, हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा था। कहाँ कुछ बच्चों से मिले, किसी अपने संतुष्टि, अपनी खुशी पाने के लिए आपको आए कि दो इंसान दो ही तरीके से काम करता है, या तो संतुष्टि पाने के लिए या तो असंतुष्टियों से बचने के लिए। यही बात है, यही, और दुनिया का कोई तरीका नहीं है कि या तो संतुष्टि मिले हमको या कोई असंतुष्टियों से बचने के लिए कोई कहे नहीं, है कि नहीं? समाज कहे नहीं तो उसे बचने के लिए पढ़ाते हैं। बता भाई, बच्चा को पढ़ाते हैं, बोलता है ना, लोग घर में बोलता है, लोग क्या करें, इसको पढ़ाते हैं। मेरा इतना पैसा लग रहा है। अरे आपका है कि तो छोड़, बैठा दीजिए, पैसा लग रहा है तो नहीं पढ़ाना है। बोल रहे हम नहीं पढ़ेंगे, इतना आपका पैसा लग रहा है तो नहीं और नहीं पढ़ेगी तो अगल बगल बोलेगा क्या बच्चियां नहीं जा रही, क्या इसके बाद। तो असंतुष्टियों को बचने के लिए और संतुष्टि पाने के लिए। क्लियर होता जा रहा है? मनुष्य का कुछ आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं क्या आवश्यकताएं हैं मनुष्य की? कुछ तो बोल भाई। रहना, खाना, पीना, रोटी कपड़ा मकान, मोबाइल, टीवी, है ना? चलिए, ये आवश्यकताएं नोट करते जाइए, जो बताते जाना। मनुष्य की ये आवश्यकताएं हैं, लेकिन मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं। पहला है ईमानदारी। पहली आवश्यकता है मनुष्य की ईमानदारी। दूसरी आवश्यकता है मेहनत, और तीसरी आवश्यकता है अनुशासन। मनुष्य के जीवन में 3 ही आवश्यकता है। खाने 3 रहेगा तो खाना पीना रोटी सोना सब होगा। पहला है ईमानदारी, ऑनेस्टी। जीवन में एकदम ऑनेस्ट बने रहिए जीवन भर। या रखा हुआ सामान यदि आपका नहीं है तो आपका नहीं है। इसका रास्ते कई मिलेंगे आपको, रास्ते कई मिलेंगे जीवन में। जब जीवन की आगे की सीढ़ियों को आप जाएंगे तो जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है। तो ईमानदारी, मेहनत तो करिए रहे, करें। अनुशासन, समय से हर चीज को। रघुनाथपुर कितने लोग जाते हैं? हाथ उठाओ, तो हाथ पैर उठते रहे, बैठ जा। किसी आदमी को तो देखा है रिक्शा चलाते हुए? कितना लोग देखा है? सब देखा। हम आपको समझा रहे हैं कि जीवन में 3 चीज चाहिए, ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन। ईमानदारी तो होना ही चाहिए।
अनुशासन तो जरूरी है। तीसरा जो पेच फंसा है मेहनत, इसको समझना जरूरी है, मेहनत। तो आप बताओ, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जो है मेहनत करता है कि नहीं करता है? कितना करता है? बहुत ज्यादा करता है। तो पैसा कितना कमाता है? 400-500 रुपये हाँ, एक आदमी को ले जाएगा। अपने मेहनत से वो कम कमाता है। वाह, मेहनत करता है उसका पैसा कितना पैसा कमाता है? 200-400 है ना? अब बताओ, एकदम कंट्राडिक्शन सब्जेक्ट है ये। जीवन में 3 चीज चाहिए, 3 आवश्यक आवश्यकता है, ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत, या मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन, जो आप डायग्राम पर रखो। लेकिन मेहनत करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला रिक्शा वाला है। तो ज्यादा मेहनत करता है, देखिएगा, ज्यादा मेहनत करता है। बात को समझ से पकड़िएगा। यदि मेहनत ज्यादा कर रहा ना, अब हम समझा रहे हैं मेहनत नहीं करना है, तो जो मेहनत कर रहा है तो सर कम पैसे कमा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई बात छिपी हुई है। मेहनत जरूरी है, तो किससे मेहनत करना है? वो जो किताब है, पढ़ाई में। मेहनत जहां करना है वो दिमाग में करना है, मेहनत करना है। ये नहीं जाके सुबह उठक बैठक करना शुरू कर दें, मेहनत करे के बाद, मेहनत करे के बाद दिमाग का यूज करना है, मेहनत करना है कि नहीं? और मेहनत करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप थोड़ी सी रूटीन, आप घर में रूटीन बनाए कि नहीं पढ़ने लिखने का? बनाए ना, तभी हम आए 7 दिन, एक दिन और चेक करेंगे आके, जानिएगा। रूटीन बना लो, गप सब छोड़ दो। अच्छा, आप इंसान अपना बात नहीं बतियाता है, दूसरे के बात, दिन भर दूसरे के बात बतियाएगा। आपन तो 2 मिनट में हालचाल हो जाएगी, लेकिन दूसरा का हालचाल सुने हो, बाप रे बाप, फुर्सत नहीं मिले। अभी हालचाल आपको लेना है किताब का, जानकारी का, पढ़ाई का, लिखाई का। जो आपकी उम्र है, ये उस उम्र में है, तो आपका यही अभी ये लगाना है। मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ, तो यूट्यूब देखते ही हैं। यूट्यूब कम देखिए, नहीं होता तो उसको पानी में डाल दीजिए। देखिए, यूट्यूब, मोबाइल को यूट्यूब जो देखने वाला इंसान है, तो पानी में यदि डाल करके सवेरे उठा निकाल करके देखेगा तो ज्यादा बोलेगा यूट्यूब। ऐसा भी कर सकते हैं आप, है कि नहीं? हाँ, ट्राई नहीं करना भाई, ना तो मोबाइल चल जाएगा। कहने का कि उसको वहां से हटिए। चलिए थोड़ी सी और बताएं आपको। मनुष्य का 5 भोजन है, इंसान का 5 भोजन है। आप बताइए कौन कौन भोजन है? बोलो। मेरे हिसाब से 5 भोजन है, आपके हिसाब से? दाल, भात, सब्जी, रोटी, सब्जी। बोलो, बताओ भाई। चलिए इसको नोट करिएगा कि आहार 5 है। पहला है वाणी। मनुष्य की 5 आहार है। पहला है वाणी, जो आप बोलते हैं। दूसरा है बुद्धि। तीसरा है विवेक। वाणी, बुद्धि, विवेक। चौथा है वस्त्र, और 5वां है व्यवहार। वाणी, बुद्धि, विवेक, वस्त्र और व्यवहार, यही आपका भोजन है। मनुष्य का ये आहार है कि आपकी जो वाणी हो, प्रिय हो, बुद्धि होना चाहिए, विवेक, वस्त्र, जो कपड़ा आप पहने आपका ठीक ठाक होना चाहिए, और आपके पास व्यवहार होना चाहिए। अच्छा बताओ, बुद्धि और विवेक में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही है कि अलग अलग है? ये सब्जेक्ट आता है कि नहीं प्रवीण जी? ये आता है कि बुद्धि और विवेक दोनों एक है कि अलग अलग है? यदि एक है तो ठीक है, अलग अलग है तो बताना पड़ेगा कि कहां अलग अलग है, क्योंकि हर बात का क्रॉस है। बोलिए।
दोनों एक है जी। बोलो, अच्छा बोल, देखो बोलने में कोई जो जानो बोलो, क्योंकि आगे चल के लगे कि ये अंतर है, उसको बोल सकते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है कि एक ही है तो ठीक है, अंतर है तो बता सकते हैं। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, नाराज हैं क्या घर से? क्यों? वो चाय नहीं दिया होगा घर में। आप लोग समझ रहे हैं ना बात? बताइए सर। प्रश्न, हाँ बोलो। नहीं बता। देखो बुद्धि सबके पास है। किसी से बोलोगे ए बिना बुद्धि के आदमी, करो मार कहेंगे। लेकिन विवेक बहुत लोगों के पास रहते हुए काम नहीं करता है। बुद्धि और विवेक हर इंसान में है। आज आप सोचे हो, यूट्यूब में देखते होगे, बस समाचार में सुनते होगे, ट्रेन से वो कट गया, ट्रेन से वो कट गई। कोई ऐसा इंसान है कोई जीते जी वो ट्रेन से कटना चाहता है? उसका विवेक सेकंड का चीज है। देखो विवेक सेकंड में यदि आपका डिस्टर्ब हुआ तो आप गलत काम कर देंगे। गलत काम इतना आप कर देंगे कि आप अपना जान को खत्म कर दिए। पहले लोग कुआं में कूद जाता था तो कुआं खत्म हो गया है। ये भी करते उसको खत्म कर दिया। हाँ, तो वही है विवेक। हमेशा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि रहते हुए यदि आप विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप तकलीफ में हैं। ठीक, कितना टाइम हो गया? 11, 11:04। तो आपको छोड़ेंगे 2-4-5 मिनट में, ठीक है? ठीक है, पहले आप बता दीजिए, आपका 11:15 तक हम छोड़ देंगे, यही ना? जो मैंने आपको समझाया आपको कैसा लगा? रिस्पॉन्स कुछ समझ में आई? समझ में आई? कुछ फायदा होगा आपको? तो जब आपको फायदा होगा तो सबसे ज्यादा फायदा हमको होगा, है कि नहीं? कि आप कहेंगे कि अंकल आए थे, दादा आए थे, चाचा आए थे, चलो जीवन के कुछ बातें हुई, घर में जाएंगे कुछ बोलेंगे, अच्छा लगा। चलिए एक अगला प्रश्न, ये प्रश्न के बाद आपको छुट्टी। हेल्थ इज वेल्थ, सुने? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ही धन है ना? और स्वास्थ्य खराब हो जाए तो? हाँ, यदि स्वास्थ्य खराब हो जाए तो? स्वास्थ्य खराब हो जाता सब घर खत्म हो जाएगा इलाज में। आज इलाज का, आज आपको बता दे रहे, धीरू भाई अंबानी को नाम सुना कि मुकेश अंबानी का नाम? उनके पिताजी धीरू अंबानी थे, सुने ना? उनकी जब तबीयत खराब, तुम सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, लेकिन जब हेल्थ खराब हुआ तो पैसा रहते हुए नहीं बच पाए। रोग ऐसा हो गया कि नहीं बच। तो रोग नहीं हो, आप निरोग रहें, ना आप दवा खाएं, निरोग रहना है। निरोग रहने के लिए क्या क्या करना है बताओ? क्या करना चाहिए? योगा, खड़ा करो तो नहीं बोलो, सब सुने। मेरा नाम पे ताली बजाओ थोड़ा सा जोरदार। हर इंसान कोई खड़ा हो कुछ बतावे तो सबका उनका सम्मान करना चाहिए और हौसले को अच्छाई से। हाँ, योगा करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, नहीं कि सुबह सुबह तेल वाला ये जो बाहर का खाना समोसा ये सब कम करना चाहिए। बेटे बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग योगा करते हैं? आप करते हैं? कहाँ जाते हैं? घर पर करते हैं। आप क्या करते हैं? दौड़ते हैं? तो अभी तो जोगे हुए, दौड़ना तो। मेरी बात समझ में आ जाए तो, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आप स्वस्थ रहने के लिए हम मेरा साथ दे सकते हैं। आप स्वस्थ रहें तो मेरा साथ दे सकते हैं, मैंने हम जो बताएं वो कर सकते हैं। मोबाइल है आपके पास? यहाँ घर पर योगा करते हैं, ऊपर छत पर करते हैं, ठीक, पढ़ा लिखा आदमी। कल अब आप
मोबाइल में प्ले स्टोर से जाकर के जूम ऐप लोड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए जूम ऐप। नहीं, जो लोग घर से जैसे बहुत लोग दौड़ने वाला है, उसको जरूरी नहीं है नोट करना, ऐसे नोट कर लो, देख लो। जो लोग बहुत लोग दौड़ता है, जो घर पर करना चाहता है, दौड़ता है, तो उसका भी खत्म नहीं होगा। मेरा बड़ा और पहले के फोटो देखे नहीं देखे ना। जूम ऐप लोड कर लीजिए, जूम ऐप प्ले स्टोर में जाकर के जूम ऐप आप लोड कर लीजिए। कर लिए अभी? कहाँ किए थे? अशेष की लड़की है, कर रही है, कर रहा है तेरा पापा। सब कोई करना है। जोरदार इसको ताली बजाइए अशेष की लड़की को। मम्मी को भी बोलना, अपने बोलना, शाम को 1 घंटा काम नहीं होगा। 5:40 से लेकर के 6:20 तक जो बताता है उसको सुनना। डॉक्टर नहीं आएंगे घर पर, डॉक्टर नहीं आएंगे। यदि तुम नियमित कर लिया तो डॉक्टर नहीं आएंगे, रोगे नहीं होगा भगवान की कृपा से, ये जान जाओ। लेकिन नियमित करना है, कोई काम पड़ जाए तो अच्छा है। बोलना अपना पापा को खोज रहे थे, बताओ तो अच्छा, कितना हमको अच्छा लगा कि आप ही किए तो अच्छा लग रहा है। ये तो सुने ना भाई आप, कि जो रास्ता बताए किसी को चलने के लिए और वो रास्ता पर चला तो उसको अच्छा लगे, क्योंकि उसी के लिए किया जा रहा है, समझ ना। तो उस बार ऐप लोड कर लीजिए। जब आप ऐप लोड कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, यहाँ तो मोबाइल लेकर आप लोग आते नहीं हैं, आते हैं तो कल लेकर आइए, तो हम रहेंगे तो ऐप लोड करेंगे, हम आपको थोड़ा समझा देंगे। क्योंकि एक बार समझा देंगे तो आपको अपने ग्रुप में मैंने जोड़ लूंगा, आपको अपने ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, आपको लिंक चला जाएगा, लिंक चल जाएगा। लिंक जाने के बाद क्या होगा कि 5:30 में आपको उसके पहले फ्रेश हो जाना है, और 5:40 से आपकी एक्सरसाइज घर में लगा दिए कहीं टेबल पर, और आप एक्सरसाइज करने लगे 5:40 में सवेरे। अब किसी कारण से आपको सुबह समय नहीं मिलता है तो 6 बजे भी है आपके पास, 6 बजे शाम से ही है। लेकिन धीरे धीरे ट्रायल करिए, सबको लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, समझ रहे ना। अब नीचे वाला दीजिए, हाँ दीजिए, पूरा दीजिए, ये सबको बांट दीजिए, ये सबको बांट दीजिए, इसमें मेरा नंबर और मेरी मिसेज का नंबर है, समझ रहे ना। जैसे बच्ची लोग का बहुत से बार बीमारी, बहुत सारे ऐसे रोग नहीं है, लेकिन बहुत से उनकी तकलीफें होती हैं, तो फ्री सलाह आप ले सकते हैं कि हमको कैसा रहना चाहिए। बात है कि नहीं? और इस सर जी हैं, इसके अलावा क्या है, ये ऐसे दे दिए पढ़ने के लिए, कोई जरूरी नहीं है, तुम लोग पढ़ो, है कि नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको करना है, आपको अच्छा लगे तो करेंगे, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करेंगे कोई। अब अच्छा, हाँ, क्योंकि बच्चों को सबको देना जरूरी होता है ना, इसका मतलब ज्यादा ले लिए, ताकि 2 को देंगे तो बोलेंगे अरे क्या हो गया कि 2 को था, है कि नहीं। आपके घर में परिवार में जो लोग भी हैं एक्सरसाइज उस जूम के माध्यम से एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मोबाइल से कर सकते हैं, कोई उसमें बाध्यता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरी चीज, आप अपना सर को देखते हो तो लोग, सर को हम 3 महीने में 10 किलो वजन कम कर रहे हैं। यदि 10 किलो वजन कम हो जाए तो अच्छा रहेगा सबका। हाँ, आपको भी कराना है। दूसरी चीज, अभी आप बहुत बच्चे हैं, दूसरी चीज कि जो पतला आदमी रहता है वो कहता है कि हम बहुत सुंदर है, नहीं, आपकी लालिमा, आपके चेहरे पर लालिमा आना चाहिए। मेरा चेहरा देख रहे हो कि नहीं, लालिमा है कि नहीं है? मेरी उम्र कितनी है? 45। आप बताओ कितना हुआ? 50, 55? अरे तू बता दो, तू 55, ये बता दिया तो मान लिए, माने 55 में, है कि नहीं।
मेरी उम्र है 65 साल, 65 ईयर्स, 65 ईयर्स, कई बार बताया 65 ईयर्स। और अभी चूंकि टूर में हैं, तो अब ये देख लो, हम लोग, हमको देख ली ना, अब ऐसे ही हमको देखेगी अब बहुत दिन तक, हमको बहुत दिन तक ऐसे ही देखेगी भाई, इसे स्मार्ट देखेगी, इसे स्मार्ट देखेगी, इससे हमको आप स्मार्ट देखिएगा, हमेशा देखिएगा, इसे स्मार्ट देखिएगा। तो जीवन भर स्मार्ट रहना है, लाइट रहना, चेहरे में रहना है, लोग देखे तो क्या है कि भाई है कि नहीं। तो अभी अभी स्मार्ट आप इसको लीजिए, दीजिए। दूसरी चीज है, एक पॉइंट और, कि कोई भी ऐसा घर में, आपके परिवार में कोई किसी को तकलीफ है, बहुत से लोगों की किडनी खराब हो जा रही है, लीवर खराब हो जा रही है, तमाम तरह की असुविधा हो जा रही है, इसको हटा भी सकते हैं। तो आप जरूर इस नंबर पर संपर्क करेंगे हम लोगों से। तो चलिए, मैं अपनी बात को समाप्त भी करते हैं और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी बात सुना और आप सबके लिए हम ताली बजा रहे हैं।